जय श्री राम। निरवधि गुण निरुपम पुरुष भरत भरत समझानी, कहीं सुमेरु गुसेम सम कवि कुल मति सकुचानी, लखन सिया रामचंद्र की जय। भरत जी असीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष हैं। भरत जी के समान बस भरत जी ही हैं, ऐसा जानो। सुमेरु पर्वत को क्या शेर के बराबर कह सकते हो, इसलिए उन्हें किसी पुरुष के साथ उपमा देने में कभी समाज की बुद्धि भी सकुचा गई। अगम सबहि बरनत बर बरनीज में, जरहीन मीन गमुगद धरनी। भरत अमित महिमा सुन रानी, जानहि राम न सकहि बखानी। हे श्रेष्ठ वर्ण वाली भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसा ही अगम है जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना। हे रानी सुनो, भरत जी की अपरिमित महिमा को एक श्री रामचंद्र जी ही जानते हैं, किंतु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। बरनि सपेम भरत अनुभाऊ, तिय के रुचि लखी कहराऊ। बहु रही लखनु भरत बन जाही, सब कर बल सबके मन माही। इस प्रकार प्रेम पूर्व भरत जी के प्रभाव का वर्णन करके फिर पत्नी के मन की रुचि जानकर राजा ने कहा, लक्ष्मण जी लौट जाएं या भरत जीवन को जाएं, इसमें सभी का भला है, यही सबके मन में है। देवी परंतु भरत रघुबर की प्रीति प्रतीत जायनी, कर की भरत अवधि स्नेह ममता की, यद्यपि राम सीम समता की। परंतु हे देवी, भरत जी और श्री रामचंद्र जी का प्रेम एक दूसरे पर विश्वास, बुद्धि और विचार की सीमा में नहीं आ सकता। यद्यपि श्री रामचंद्र जी समता की सीमा है, तथापि भरत जी प्रेम और ममता की सीमा है। परमारथ सारथ सुख सारे, भरत न सपन मनहु निहारे। साधन सिद्ध राम पगने हूँ, मुहि लगी परत भरत मते हो। श्री रामचंद्र जी के प्रति अनन्य प्रेम को छोड़कर भरत जी ने समस्त परमार्थ, स्वार्थ और सुख की और स्वप्न में भी मन से भी नहीं ताका। श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम ही उनका साधन है और अब वही सिद्धि है। मुझे तो भरत जी का बस यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है। भूरहु भरत न पालहि, मन सु राम सजाई। करई न सोच स्नेह, बस कहूँ भूप बिलखाई। लखन सिया रामचंद्र की जय। राजा ने बिलख कर प्रेम से गदगद होकर कहा, भरत जी भूल कर भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मन से नहीं टालेंगे, अतः स्नेह के वश होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। राम भरत गुण गणत सबीति, निधे निशिदम पदहि पलक समबीति। राज समाज प्रात जुग जागे, नाहि नहाई सुर पूजन लागे। श्री रामचंद्र जी और भरत जी के गुणों की प्रेम पूर्वक गणना करते कैसे सुनते। पति पत्नी को रात पल के समान बीत गई। प्रातः काल दोनों रात समाज जागे और नहा कर देवताओं की पूजा करने लगे। गे नहाई गुरु पहि रघुराई, बंदी चरण बोले रुक पाई। नाथ भरत पुरजन महतारी, शोक विकल बनवास दुखारी। श्री रघुनाथ जी स्नान करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और चरणों की वंदना करके उनका रूप पाकर बोले, हे नाथ, भरत अवधपुरवासी तथा माताएं सब शोक से व्याकुल हैं और वनवास के से दुखी हैं। सहित समाज राउ मिथिलेशु, बहुत दिवस भय सहत कलेशु। जिद होई सोई की जय नाथा, हित सबहि कर आरे वहाँ था। मिथिलापति राजा जनक जी को भी समाज सहित क्लेश सहते बहुत दिन हो गए, इसलिए हे नाथ, जो उचित हो वही कीजिए, आप ही के हाथ सभी का हित है। अस कही अति सकुचै रघुराऊ, मुनि पुलके लखि सील सुभाऊ। तुम बिनु राम सकल सुख साजा, नगर नरक सरिस दुहराज समाजा। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी अत्यंत ही सकुचा गए। उनका शील स्वभाव देखकर प्रेम और आनंद के से मुनि वशिष्ठ जी पुलकित हो गए। उन्हें खुलकर कहा, हे राम, तुम्हारे बिना घर बार आदि संपूर्ण सुखों के साथ दोनों राज समाज को नरक के समान है। प्राण प्राण के जीव सुख सुख के राम। तुम तजिदास सुहात गृह, जिन्हि तिन्हि विधि बाम। लगन सिया रामचंद्र की जय। हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण हो, आत्मा के भी आत्मा हो, सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है उन्हें विधाता विपरीत है। सो सुख कर्म धर्म धरि जाऊ, जहाँ राम पद पंकज भाऊ। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जहाँ नहीं राम प्रेम परधानु। जहाँ श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम नहीं है, वह सुख कर्म धर्म जल जाए। जिसमें श्री राम
प्रेम की प्रधानता नहीं है, वह योग को योग और वह ज्ञान अज्ञान है। तुम बिन दुख सुख सुमते ही, तुम जानहु जिय जो जही गे ही। राहु आयसु सिर सब ही के, विदित कृपाल ही गति सबनी के। तुम्हारे बिना ही सब दुखी हैं, जो सुखी है वह तुम से सुखी है। जिस किसी को जी में कुछ भी है तुम सब जानते हो, आपकी आज्ञा सभी के सिर पर है। कृपाल आपके सभी की स्थिति अच्छी तरह मालूम है। आपू आश्रम रही पाओ, भयो स्नेह शिथिल मुनि राओ। करि प्रणाम तब राम सिधाए, ऋषि धरि धीर जनक पहियाए। अतः आप आश्रम को पधारिए। इतना कहकर मुनिराज स्नेह से शिथिल हो गए। तब श्री रामचंद्र जी प्रणाम करके चले गए और ऋषि वशिष्ठ जी धीरज धरकर जनक जी के पास आए। राम वचन गुरु निपहि सुनाई, शील स्नेह सुभाए सुहाए। महाराज अब कीजहि सोई, सब कर धर्म सहित हित होई। गुरु जी ने श्री रामचंद्र जी के शील और स्नेह से युक्त स्वभाव से ही सुंदर वचन राजा जनक जी को सुनाए और कहा, हे महाराज, अब वही कीजिए जिससे सबका धर्म सहित हित हो। ज्ञान निधान सुजान सुचि, धर्म धीर नरपाल। तुम बिनु असमंजस समन, को समरत ही काल। लखन सिया रामचंद्र की जय। हे राजन, तुम ज्ञान के भंडार, सुजान, पवित्र, धर्म में धीर हो। इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर करने में और कौन समर्थ है। सुनि मुनि वचन जनक अनुरागे, लगी गति ज्ञान विराग विरागे। शिथिल स्नेह गुणत मन माही, आए हैं किन की नहीं भल नाही। मुनि वशिष्ठ जी के वचन सुनकर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए। उनकी दशा देखकर ज्ञान और वैराग्य को भी वैराग्य हो गया, अर्थात उनके ज्ञान वैराग्य छूट से गए। वे प्रेम से शिथिल हो गए और मन में विचार करने लगे कि हम यहाँ आए यह अच्छा नहीं किया। राम ही राय कहूँ बन जाना, कहें कीने आप प्रिय प्रेम प्रवाना। हम अब बनते बन ही पठाई, प्रमुदित विरभ विवेक बढ़ाई। राजा दशरथ जी ने श्री रामचंद्र जी को वन जाने के लिए कहा और स्वयं अपने प्रेम के प्रमाणित सच्चा कर दिया। प्रिय वियोग में प्राण त्याग दिए। परंतु हम अब इन्हें वन से और गहन वन में भेजकर अपने विवेक की बढ़ाई में आनंदित होते हुए लौटेंगे कि हमें जरा भी मोह नहीं है। हम श्री रामचंद्र जी को वन में छोड़कर चले आए, दशरथ जी की तरह मरे नहीं। तापस मुनि महिसुर सुनि देखी, भई प्रेम बस बिगल विशेषी। समय समुझि धरि धीर, राजा चले भरत बही सहित समाजा। तपस्वी मुनि और ब्राह्मण यह सब सुन और देखकर प्रेम बस बहुत ही व्याकुल हो गए। समय का विचार करके राजा जनक जी धीरज धरकर समा सहित भरत जी के पास चले। भरत आई आगे भैली ने, अवसर सरिस सुवासन दीने। तात भरत कहते रहूँ राऊ, तुम्हें विदित रघुवीर स्वभाव। भरत जी ने आकर उन्हें आगे होकर लिया, सामने आकर उनका स्वागत किया और समय अनुकूल अच्छे आसन दिए। तिरहुत राज जनक जी कहने लगे, हे तात भरत, तुमको श्री रामचंद्र जी का स्वभाव मालूम ही है। राम सत्यव्रत धर्मरत, सब कर शील स्नेह। संकट सहत सकोच बस, कहीं सो आय सुदेहु। लखन सिया रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी सत्यव्रती और धर्मपरायण हैं, सबका शील और स्नेह रखने वाले हैं, इसलिए वे संकोच के वह संकट सह रहे हैं। अब तुम जो आज्ञा दो वह उनसे ही कही जाए। सुनिता न पुलक नयन भरी बारी, बोले भरत धीर धरि भारी। प्रभु पूज्य पिता समय आपो, कुल कुल गुरु समय माय न बापू। भरत जी सुनकर पुलकित शरीर हो नेत्रों में जल भरकर बड़ा भारी धीरज धरकर बोले, हे प्रभु, आप हमारे पिता के समान प्रिय और पूज्य हैं और कुल गुरु श्री वशिष्ठ जी के समान हित। ऐसी तो माता पिता भी नहीं है। कौशिक आदि मुनि सजीव समाजो, ज्ञान अम्बुन दिया पनि आजो। सुस सेवक आय अनुगामी, जानी मोहि सिख दे स्वामी। विश्वामित्र आदि मुनियों और मंत्रियों का समाज है और आज के दिन ज्ञान के समुद्र आप भी उपस्थित हैं। स्वामी, मुझे अपना बच्चा सेवक और आज्ञानुसार चलने वाला समझकर शिक्षा दीजिए। यही समाज तलभू जब राउर, मौनि मलिन मैं बोल बाउर। छोटे बदन कहूँ बड़ी बाता, चमकतात लगी वाम विधाता।
इस समाज और पुण्य स्थल में आप जैसे ज्ञानी पूज्य का पूछना, इस पर यदि मैं मौन रहता हूँ तो मलिन समझा जाऊँगा और बोलने पर पागलपन होगा, तथापि मैं छोटे मुँह बड़ी बात कहता हूँ। हे तात, विधाता को प्रतिकूल जानकर क्षमा कीजिएगा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्म कठिन जग जाना, स्वामी धर्म स्वार्थ ही विरोधु, बैरुवंद प्रेमहीन प्रबोधु। वेद शास्त्र और पुराणों में प्रसिद्ध और जगत जानता है कि सेवा धर्म बड़ा कठिन है। स्वामी के प्रति कर्तव्य पालन में और स्वार्थ में विरोध है, दोनों एक साथ नहीं निभ सकते। वैर अंधा होता है, प्रेम को ज्ञान नहीं रहता। मैं स्वार्थवश कहूँगा या प्रेमवश, दोनों में ही भूल होने का भय है। राखी राम रुख धर्म व्रत, पराधीन मोहि जानी, सबके सम्मत सर्वहित करी, करऊँ प्रेम पहचानी। लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव कौशल किशोर की जय, बाबा विश्वनाथ की जय, माई अन्नपूर्णा की जय, श्री काकुशुंडी महाराज की जय। हरे हरे महादेव।